पावर आने के बाद वो ना बिगड़े, ऐसी गारंटी वाला कोई गारंटी कार्ड नहीं बना। इसीलिए हम जनता सरकार मोर्चा वाले ये कह रहे हैं लोगों को कि जिसको सीएम बनाओ उसको पावर दो ही मत, पावर अपने पास ही रखो। सिर्फ वोट करके आओ, पावर मत दो उसको। पावर अपने पास रखना सिखा रहे हैं। अपन लोग क्या कर रहे हैं कि आगे सीएम किसी पार्टी का हो, कोई हो, हमारा चुना हुआ हो, हमारी खिलाफ पार्टी का हो, हमारे सपोर्ट वालों का हो या विरोध वालों का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पड़ोसी का हो, इसका हो, इनको किसी का भी हो, सीएम किसी का हो, पावर हमारे पास होनी चाहिए। मतलब पावर को अपने पास कैसे रखना है ये सिखाना है। ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। 2 रुपये में एक चॉकलेट ही मिलेगी, छोटे वाली टॉफ़ी। ये इकट्ठे नहीं, समझ, नॉलेज और चेतना जो इसका इलाज है वो इकट्ठा होना नहीं है। इकट्ठी तो चींटियाँ कितनी सारी होती हैं। हम लोग भी इस पावर के सामने चींटियों के जैसे ही हैं। हमारी अवेयरनेस हमको बाकी जीव जंतुओं से अलग करती है। हमारी वो अवेयरनेस हमको इतनी काबिलियत देती है कि हम हाथी को कंट्रोल कर लेते हैं। हाथी तो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन उसको चला रहा है महावत। मतलब इंसान के अवेयरनेस के इस हाथी को कंट्रोल करने के लिए इसको पैदा होते ही इसके पैरों में बेल डाल दो। जो पैदा हुआ हाथी है 2 घंटे वाला, वो उस बेल को नहीं तोड़ सकता। भारी बेल डाल देते हैं और फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है बेल का जो साइज़ है वो छोटा करते जाते हैं। मतलब पहले बेल मोटी डाली जाती है, बिल्कुल ना टूटे, फिर हल्की डाली जाती है, फिर हल्की। जब बिल्कुल हाथी बड़ा होता है तो धागा भी बांध दो। हाथी सोचते हैं वही वाली बेल बंधी हुई है जो बचपन में बंधी थी ना, तोड़ ही नहीं सकता मैं इसको। यहाँ से कंट्रोल, यहाँ से चलता है। हमको डे 1 से किसी आदमी को हाथी की तरह कंट्रोल करना आना चाहिए। वो कैसे आएगा, वो चिंतन का विषय है। वो जब आप ह्यूमन ब्रेन को समझोगे, जब आप इस राजनीति की कॉन्सेप्ट को समझोगे, जब आप ब्यूरोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को समझोगे, जब आप कंट्रोलिंग पावर्स को समझोगे, कंट्रोलिंग पावर्स के पास वो पावर्स कहाँ से आई हैं वो समझोगे, वो पावर्स वापस कैसे लेनी है जब इसको समझोगे, जब वो समझ आ जाएगा, बात ख़त्म। घर पे बैठे एक चिट्ठी से डीजीपी की हवा निकलती है। जीडीपी की भी और डीजीपी की भी, दोनों की निकलती है। मतलब इतना आसान है, इनको इतना आसान है। मैंने देखा है बहुत आसान है सिस्टम को हिलाना आसान है, तोड़ना बहुत आसान है, ख़राब करना बहुत आसान है, इनसे सत्ता छीननी बहुत आसान है, लेकिन दोबारा से कंस्ट्रक्शन का काम मुश्किल है। निर्माण के काम के लिए दिमाग चाहिए, उसके लिए भीड़ नहीं चाहिए। दीवार बनानी है, एक मिस्त्री है, उसको रेती बजरा सप्लाई करने वाले 10 मिस्त्री बहुत हैं और 10 मज़दूर बहुत हैं। मज़दूर आ गए अपने पास 50, तो 40 तो बेकार है। अगले 10 के लिए दूसरा मिस्त्री चाहिए, अगले 10 के लिए तीसरा। यानी निर्माण के लिए अक्ल वाले लोग चाहिए पहले, आर्किटेक्ट लोग जिनके पास समझ हो। मज़दूर तो लाइन में लगे हैं, वो तो जब चाहेंगे तब आ जाएंगे। तो अभी हमको आर्किटेक्ट लोग चाहिए, समझने वाले। बाकी काम तो बहुत आसान है। इसीलिए पहली लेयर के लोगों को, जेन्युइन लोगों को इकट्ठा करना ही सबसे ज़रूरी काम है। बाकी काम तो सब अपने आप हो जाएंगे। सिर्फ घर से निकलना काफ़ी था, आप लोग तो आ ही गए ना। अब जैसे आप लोग आवाज़ लगा दोगे तो और आ जाएंगे। भाई मेरी आवाज़ जा रही है यहाँ तक बस, खाली मुझे बात बतानी है। पेड़ के परे कोई खड़ा उसके, तो मैं आपको बता दूंगा, आप आवाज़ लगा के परे बता दो। बात ही जानी चाहिए, सिंपल। आदमी जाना जरूरी थोड़ी है, आदमी जाना जरूरी नहीं है, बात जानी जरूरी है। तो कोई ना, 14, 15, 16 के लिए जितना हो सके आप आइएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उधर चलते हैं।